उसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यकाल में जो दक्षिण के राजा थे, साम्राज्य थे और राजा राज्य कर रहे थे, उस समय उसकी परिस्थिति किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहमनी के बारे में हम देख लेते हैं। 1346 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू कहते थे, उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बना के शासन किया, जो कि 1347 से 1398 तक था। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह एक, ये दक्षिण में पहली बार बारूद का उपयोग किया, इसकी विशेषता है। 1358 से 75 तक शासन किया। उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1397 से 1422 तक शासन किया। विदेशी मुसलमानों को इसने आमंत्रित किया कि आप यहाँ आकर रहो। फिरोज शाह नगर इसने बसाया। उसके बाद आता है शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट, इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा के बना दिया बिदर। इसका कवि था शेख आजरी। उसके बाद आता है अलाउद्दीन अहमद दो, इसने ईरानी व्यापारी, इसके समय में आया था महमूद गवा, और इस महमूद गवा ने रचना किया था रौजत उल इंसा दीवान अत्र। इसको बिदर का महाकवि कहा। बिदर में इसने महाविद्यालय बनाया और इसको फांसी दे दिया गया 1441 को। उसके बाद आता है कलीमुल्लाह, जो कि अंतिम शासक था इसके समय में। ये जो साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, वो कई भाग में बट गया, जैसे बरार, अहमदनगर, बिदर, गोलकुंडा और बीजापुर। तो इसलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है बरार एवं अहमदनगर, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं बरार। बरार के जो शासक थे उसको इमाद शाही वंश कहते हैं। इमाद उल मुल्क, उसकी मृत्यु 1504 में हुआ, ये स्थापना किया था। उसके बाद में बस इतना ही, कोई खास नहीं है। बाद में ये जो है अहमदनगर में मिला लिया गया। उसके बाद पहला शासक हुआ इसका मलिक अहमद, जो कि 1490 में निजाम शाही वंश का स्थापना किया, और इसने अपनी राजधानी जुन्नैर जो था उससे बदल के अहमदनगर कर दिया, क्योंकि अपने नाम अहमद, अपने नाम पर अहमदनगर, क्योंकि इसका नाम मलिक अहमद था इसलिए। इसके बाद आता है हुसैन निजाम शाह, तो इसको बीजापुर के आदिल शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह और विजयनगर के राम राय, तीनों ने मिलकर आक्रमण किया और हुसैन शाह को हरा दिया। उसके बाद आता है मुर्तजा निजाम शाह, इसको मुग़लों ने आक्रमण किया और इसको भी हरवा दिया। उसके बाद आता है बुरहान को अकबर ने अपने यहाँ बंधक बना के रख लिया था। इसने बुरहान ने रचना किया था बुरहान ए मारिस, जो कि ग्रंथ है, इसकी रचना किया था। चांद बीबी अकबर को आमंत्रण किया था, और चांद बीबी ने विवाह किया था 1537 से 1558 के बीच, जो इसका इस समय था। इसने विवाह किया था आदिल शाह से। उसके बाद आता है मुर्तजा दो, जो कि वजीर था मलिक अंबर के। मलिक अंबर टोडरमल की भू व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। 1633 में इसको शाहजहां ने मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया और इसका रोल ख़त्म हो गया। उसके बाद आता है बिदर में अमीर अली बारिद ये शासक था, और इसने बारिद शाही वंश की स्थापना किया। अली बारिद शाह, जो उसकी कृष्णा तुंगभद्रा पर फैले हुए विजयनगर साम्राज्य को हराया था। उसके बाद आता है इब्राहिम आदिल शाह दो, 1618-19 में इसने शासन किया था, और इसने बिदर को बीजापुर में मिला लिया। अब आ जाता है बीजापुर। अब हम पढ़ते हैं बीजापुर। तो बीजापुर के बारे में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ हम देख लेते हैं। बीजापुर का संस्थापक जो है वो
यूसुफ आदिल शाह कहलाता है, जो कि 1489-90 में शासन कर रहा था, स्टार्टिंग किया। इब्राहिम आदिल शाह, ये फारसी भी जानते थे और फारसी से इसने हिंदवी भाषा को अपने साम्राज्य में इस शुरुआत किया। अली आदिल शाह उसके बाद आया, और इसने क्या किया, ये भी अली आदिल शाह जो है यही वही आदिल शाह है जो बीजापुर का शासक था, ये शासन किया था। उसके बाद आता है इब्राहिम आदिल शाह दो, ये जगत गुरु कहलाता था और ये स्वयं किताब लिखा, किताब नौरस, और इसके यहाँ फरिश्ता जो रहता था वो तारीख़ फरिश्ता लिखा। उसके बाद आता है मोहम्मद आदिल शाह, ये गोल गुंबद में मकबरा बनाने वाला पहला व्यक्ति है। और उसके बाद 1686 में औरंगजेब का आक्रमण हुआ और औरंगजेब ने इसको मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद इसके साथ ही इसका भी रोल ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं गोलकुंडा। गोलकुंडा जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अली कुतुब शाह जो कि 1512 में शासन कर रहा था। उसके बाद आता है मोहम्मद कुली। मोहम्मद कुली 1580 से 1612 तक शासन किया। इसने हैदराबाद का स्थापना किया। तो याद रखना है इसको कि मोहम्मद कुली जो था उसने ही हैदराबाद का स्थापना किया। दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य दीवान की रचना हुआ। अब्दुल्ला ने 1687 में इसको औरंगजेब के अंतर्गत जो था उसने भी इसको भी मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। अब हम पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो विजयनगर साम्राज्य, जो कि 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसको स्थापना किया। ये काकती लोगों के सामंत थे। इसको बिन मोहम्मद तुगलक ने इसको इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव डाला था, परंतु ये स्वीकार कर लिया था, बाद में इसने छोड़ दिया। उसके बाद इसका विद्याधर इसका गुरु बना और हिंदू में फिर ये वापस आ गए। इसी के समय वेदों के भाष्यकार शायर हुआ करते थे। इसका जो वंश है संगम वंश कहलाता है। विजयनगर के जो साम्राज्य थे उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक है संगम, दूसरा सालू, तीसरा तुलु और चौथा अरिवड़ू। जो संगम वंश है उसमें हरिहर एवं बुक्का था। इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं हरिहर एवं बुक्का के बारे में। हरिहर एवं बुक्का, पहले हरिहर 1336 से 1356 तक शासन था। उसके बाद देख लेते हैं बुक्का 1, ये 1374 में दूत मंडल चीन भेजा था। इसने उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया था। 1356 से 77 तक था और इन्होंने समझौता किया था विजयनगर और जो कृष्णा नदी के ऊपर में था बहमनी, उससे समझौता किया था। उसके बाद आता है देवराय फर्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने बहमनी के फिरोज शाह ने इसको हरवाया था, ये हार गया था देवराय फर्स्ट। तुंगभद्रा में इसने तुंगभद्रा नदी में पुल बनाया, बांध बनाया, नहर बनाया। इटली के निकोलो कोंटी भारत इसी के समय में आया था और इसके समय में कवि जो था श्रीनाथ, इसने हर विलासम नाम का रचना किया था। उसके बाद आता है देवराय 2, इसको गजबेटकर कहते हैं, हाथी का प्रेमी था। ईरानी जो अब्दुल रज्जाक था वो भारत आए थे इसी के समय। स्वयं इसने टीका लिखा सुधा निधि में और ब्रह्मा सूत्र में, 2 टीका इसने लिखा था। उसके बाद लास्ट जो था वो था विरूपाक्ष, अंतिम था और नरसिंह ने इसको हरा दिया था। अब दूसरा नंबर का जो वंश था वो था सालुआ, जिसका नरसिंह जो था वो शासक था, ये इसी ने उसको हरवाया था। नरसिंह का कोई खास नहीं है। उसके बाद आता है नरसा नायक जो था ये चेर, चोल, पांड्य तीनों को एक साथ हरा दिया और ये लोग इसके समकालीन थे। उसके बाद आता है तुलु वंश के वीर नरसिंह। अब वीर नरसिंह के बारे में हम देख लेते हैं। वीर नरसिंह
के समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट था। कृष्ण देव राय 1509 में ये था और इसको फादर लुई आया था इसी के समय में, अरबुकर्क द्वारा भेजा गया था इनको। ये स्वयं जाबवती कल्याणम नाम के नाटक लिखा और ये आमुक्तमाल्यद कहलाता था। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहलाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा साहित्य के लिए किया। अष्टदिग्गज जिसमें पेन्नार है और अष्टदिग्गज इसके समय में रहते थे। इसने नागलपुर बसाया, हजारा विट्ठल स्वामी मंदिर बनाया और बाबर के समकालीन थे। उसके बाद पहले था ये था उसके बाद आता है सदा शिवराय जो कि 1542 से 70 में शासन किया। राम राय था। राम राय है ये उसके बाद आया। और राम राय ने तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा और एक साथ मिल गए थे उस समय राम राय के विरोध में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीजापुर डबल लिखा है, एक बिदर है, ये चारों मिल गए थे और एक साथ राम राय को हरा दिया। तो इस प्रकार यहाँ से फिर राम राय के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सरकी साम्राज्य। जौनपुर फेमस है इसके लिए। 1394 में मलिक सरवर ने शासन शुरू किया। भारत का सिराज कहलाता था ये जौनपुर उस समय। उसके बाद आता है इब्राहिम सरकी, 1401 से 1440 तक इसने शासन किया। ये सिराज हिंद कहलाता है। अटाला इसने बनाया, अटाला मस्जिद और झांझोरी मस्जिद जौनपुर में है, इसको इसी ने बनवाया था। उसके बाद आता है हुसैन शाही सरकी, ये जामी मस्जिद बनवाया, लाल दरवाज़ा बनवाया और उसके बाद बहलोल लोदी ने इसको हरवा के अपने लोदी वंश का स्थापना करता है और यहाँ से सरकी वंश समाप्त हो जाता है।